हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को हिंदी पुस्तक आरोह की बाजार दर्शन पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक जनेंद्र कुमार हैं। इन्होंने बाजार की जादुई ताकत के बारे में अपने अनुभव के द्वारा इसके महत्व को समझाने की कोशिश की है। यूँ तो बाजार शब्द का नाम सुनकर यह चित्रण होता है कि वह स्थान जहाँ खरीदने वाले तथा बेचने वाले लोग इकट्ठा होते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहें, जहाँ से हम अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु को खरीदते हैं तथा लोग अपनी जीविका चलाने के लिए व्यवसाय करते हैं। यह बहुत ही भाड़ वाली शोरगुल वाली जगह होती है। इसकी एक अलग ही दुनिया होती है जिसमें लोग कुछ देर के लिए खो जाते हैं। बाजार में अपने वस्तुओं को बेचने वाले उसे यूं सजाते हैं मानो नई दुल्हन हो और उसकी सुंदरता में ग्राहक फंस जाए ताकि उसकी सुंदरता में लोग ग्राहक फंस जाए। इनकी बातें इतनी रसीली और तर्कपूर्ण होती है कि ना चाहते हुए भी ग्राहक फंस ही जाता है। लेखक के अनुसार ग्राहक भी कई तरह के होते हैं। जैसा उनके पास मनी पावर होता है वैसा ही उनकी आवश्यकताएं भी होती हैं। इसको दुकानदार भली भांति जानते हैं। लेखक के अनुसार उनका एक मित्र मामूली खरीदारी के लिए बाजार जाता है और थैला भरकर सामान लाता है क्योंकि उसके पास मनी पावर है। पूछने पर वो बताता है कि अपनी पत्नी के ज़रूरत के हिसाब से मैंने सामान लिया। दूसरा मित्र सारा दिन बाजार जाता है और कुछ भी नहीं लाता। पूछने पर बताता है, बाजार में जितने भी चीज़ें मैंने देखी सब ज़रूरत की थी और वो मैं नहीं समझ पाया कि क्या खरीदे और क्या नहीं, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। ऐसा नहीं था कि उसके पास मनी पावर नहीं था। कवि के कहने का तात्पर्य यह था कि उसने अपनी मनी को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया और वह खरीदारी नहीं की, जबकि पहला मित्र अपनी ज़रूरत को अपनी मनी पावर से ज़्यादा महत्व दिया, इसीलिए खरीदारी की। यानी कहने का मतलब मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव ही नहीं, असंभव है। इसीलिए अपने मनी पावर की अहमियत को समझते हुए उसे सोच समझकर खर्च किया जाए। ऐसा नहीं होता है कि आज की ज़रूरतों को पूरा कर लिया, अब काम खत्म, रोज़ नई आवश्यकताएं जन्म लेती हैं। इसीलिए हमें अपने मनी पावर को सोच समझकर खर्च करना चाहिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। मनी है तो सब कुछ है, मनी नहीं कुछ भी नहीं। मनी की पावर ऐसी पावर है कि बड़ी से बड़ी परेशानियां इसके सामने छोटी हो जाती हैं। इंसान महान हो जाता है। इसीलिए हमें बाजार की जादुई दुनिया में फंसने से बचना चाहिए। कुछ लोग खरीदारी लोगों पर धक जमाने के लिए भी करते हैं। कुछ लोग इस बाजार की चकाचौंध में इतना फंस जाते हैं कि कर्ज लेकर अपनी लालसा की पूर्ति करते हैं और ना चाहते हुए भी कर्जदार हो जाते हैं और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा बाद में पछताना भी पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर बाजार का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, जैसे एक चूरन वाला जो दिन 6 आने की सिर्फ चूरन बेचता है और बाकी चूरन अपने बच्चों में बांट देता है। उसे पैसे कमाने की लालच नहीं है और उसकी आवश्यकता भी सीमित है। लेखक के अनुसार बाजार की जादुई ताकत हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक से समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसे लाभ उठा सकते हैं, अन्यथा उसकी चमक दमक में फंस गए तो हमें सिर्फ असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या आदि का सामना करना पड़ता है और हम बेकार हो जाते हैं। लेखक इसकी जादू से बचने का एक सीधा उपाय बताया है। अपने मन खाली करके बाजार ना जाएं। जैसे गर्मी में लू ना लगने के लिए लोग खाली पेट धूप में नहीं निकलते हैं, भर पेट पानी पीते हैं, ठीक उसी तरह अपने मन को लक्ष्य से भरकर बाजार जाएं। कहने का अर्थ यह है कि मन लक्ष्य से भरा होगा तो बाजार की चमक दमक हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या जैसे घाव
हमें दुख नहीं पहुंचाएंगे और आनंद की अनुभूति होगी। लेखक कहते हैं लोग परचेजिंग पावर में अपना गर्व समझते हैं, इससे न तो वे बाजार से लाभ उठाते हैं और ना ही बाजार को लाभ देते हैं। कपट जरूर बढ़ जाती है और शोषण होता है, क्योंकि बाजार का मूल्य वस्तु की मांग पर ही निर्भर करता है। इसीलिए हमें बाजार का उपयोग सही ढंग से तथा सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि हमारी मनी पावर का सही इस्तेमाल हो सके और हम मजबूत बन सके। धन्यवाद। आगे के वीडियो पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट